मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए हमारा 7वां चैप्टर मानव व्यवसायों का वर्णन हम बात कर रहे हैं। तो कल अपन ने सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी द्वितीयक व्यवसाय के बारे में चर्चा की थी और वो सारा टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक यानी तृतीयक व्यवसायों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और तृतीयक व्यवसाय से संबंधित आज आपके लिए 2 क्वेश्चन है कि तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं और तृतीयक व्यवसायों का निष्पादन किन लोगों के द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा तृतीयक व्यवसायों की कोई 3 उदाहरण लिखिए। तृतीयक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल होते हैं ये मैंने पहले भी लिखा दिया और इसमें नहीं समझा दिया। ठीक है, तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप, इस तृतीय क्रियाकलाप को सेवा श्रेणी व्यवसाय कहते हैं। देखिए तृतीयक व्यवसाय में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है। दोबारा सुन लो, तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं कि तृतीयक व्यवसाय में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सेवाओं प्रत्यक्ष सेवाओं को इसमें शामिल करते हैं। इसलिए इस तृतीयक व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। यानी लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त हो सकती है, सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष सेवा इसमें शामिल होती है, तो उसे तृतीय व्यवसाय या सेवा श्रेणी व्यवसाय कहते हैं। सेवा श्रेणी इसलिए कहते हैं कि इस तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन नहीं होता। जैसे प्राथमिक मैंने आपको बताया था भाई, जैसे खेती करते हैं तो कृषि उपज में दिखती है, लकड़ी काटते हैं लकड़ी होती है, संग्रहण करते हैं तो कंदमूल फल हमारे पास होते हैं, खनन करते हैं तो खनिज हमारे पास होते हैं, तो एक वस्तु है। ऐसे तृतीय व्यवसाय में चाहे कोई मशीन बनाए, गन्ने से चीनी बनाए और कोई उत्पादन करके उसमें भी वस्तु होती है। लेकिन तृतीयक व्यवसाय में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि कई का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, जो हमें सेवा के बदले में या मुद्रा के बदले में प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आती है तृतीयक सेवाओं का निष्पादन किन लोगों के द्वारा किया जाता है। तृतीयक सेवाओं का निष्पादन जो है कुशल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तृतीयक सेवाओं का निष्पादन एक तो कुशल श्रमिकों के द्वारा और दूसरा है व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या तो आप कह सकते हो परामर्शदाता। ठीक है, परामर्शदाताओं के द्वारा यानी कुशल श्रमिकों के द्वारा या व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों के द्वारा और परामर्शदाताओं के द्वारा तृतीयक व्यवसाय का निष्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि इसमें कोई प्रत्यक्ष वस्तु का उत्पादन न होकर के बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। अब वो इसलिए जाएगा तृतीय व्यवसाय कोई 3 उदाहरण, जैसे आप बाल कटवाने के लिए नाई के पास गए, ठीक है, तो वो एक कुशल श्रमिक है। ठीक है, तो बाल आप अपने आप नहीं काटते हैं, उसके पैसा देते हैं, उस पैसे के बदले में वो आपके बाल काट देता है। इसी प्रकार हमें घर में जैसे नल फिटिंग वाला है या बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन होता है और भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हम उनको फीस चुकाते हैं, उनको पैसे देते हैं, उसके बदले में वो हमारी ये सेवाएं हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसकी फीस चुकाते हैं, वो हमारा इलाज करता है। कानूनी सलाह अगर हमको लेनी है तो हम वकील के पास जाएंगे, वो हम उसको उसकी फीस देंगे, वो हमें कानूनी सलाह देता है। एक टीचर होता है, टीचर को आप विद्यालय आप फीस जमा करते हो, टीचर उसके बदले आपको आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो। तो वो ये सारी चीजें जो है ये तृतीयक व्यवसायों के उदाहरण है। समझिए हो गया आप। और इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें आती है, जैसे आपका परिवहन, संचार, व्यापार, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका पर्यटन, बैंक, बीमा, ठीक है, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा
भी क्वेश्चन है आजकल इलेक्ट्रिक ई कियोस्क ये भी आज एक आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्येक सेवा है। इसके अलावा आपका एटीएम, ये सब हमारी क्या है, प्रत्येक सेवा है जो है। ई कियोस्क आपने शिक्षा मित्र वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो बहुत सारी सेवाएं हमें देखते हैं, तो वो ई कियोस्क के अंतर्गत आते हैं। एटीएम वगैरह ये सब हमारी क्या है, प्रत्येक सेक्टर से ही काम है। तो अब आप समझ गए होंगे, क्रियाकलाप हमारा आज क्लियर हो गया, और अगला जो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।